Hello Vanda, welcome to the study slide. Today I'll be sharing the most easiest chapter of all times of geography ICC class 10th and trust me इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के जो फ्री के 11 मार्क्स है वो मिलने वाले हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर, क्योंकि उसमें हमारे जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो एंड उसके साथ में जो 1 मार्क का MCQ आता है वो, तो आपके फ्री के 11 मार्क्स मिलने वाले हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसलिए आप लोगों को बोला है ये वाला चैप्टर भी करने के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा ज्योग्राफी वाला प्लान तो गो एंड वॉच इट। उसमें मैंने सारे ईजीएस्ट चैप्टर बताया एंड उसमें से एक ईजीएस्ट चैप्टर ये भी था ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। तो वो वाला ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है। उसमें सब कुछ मैंने बताया, फुल प्लान, मतलब जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए रिलेटेड टू ICSE ज्योग्राफी वो सब कुछ उसमें है। गो एंड वॉच दैट वीडियो। आफ्टर दैट आप लोगों को ट्रांसपोर्ट, देखो भैया किसको नहीं पता है ट्रांसपोर्ट, हम लोग जब से थोड़े से समझने लगे हैं चीज़ों को तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एवरीथिंग। बट इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ एस्टिमेट्स लर्न करने हैं। नो नीड कि पूरा का पूरा चैप्टर लर्न करो, हमको सारी चीज़ें पता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ एस्टिमेट्स है। फॉर एग्जांपल कितने टाइप्स के रोडवेज होते हैं, कितने टाइप्स के क्या होते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, सिर्फ कुछ नंबरेबल चीज़ें जो आप लोगों को लर्न करनी है वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसमें सब कुछ मार्क कर रखा है, सो आप लोग अपने बुक और पेन को साथ में रखिएगा सो दैट उसके साथ साथ ही आप लोग भी मार्क कर सके। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्ट नाउ। सबसे पहले वी ऑल नो क्यों इम्पॉर्टेंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आप लोग ऑब्वियसली खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें ये भी हम लोग को पता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से उसके सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग को ओवरव्यू है हम लोग को, ठीक है। ये भले ही इसमें से नहीं पता है हम लोगों को इनलैंड क्या होता है, ओवरसीज़ क्या होता है, देन पब्लिक प्राइवेट, बट स्टिल हम लोग को पता है कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं रोडवेज़ पर। रोडवेज़ में आप लोगों को इसके डेंसिटी ऑफ रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यू शुड लर्न दिस, ठीक है। उसके बाद में एग्रीगेटिंग टू अबाउट, ये जो मैंने मार्क कर रखा है ना, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न। आफ्टर दैट यहाँ पर से आप लोगों को ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द नदर्न स्टेट्स लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एक्सेट्रा हैव हाई डेंसिटी ऑफ रोड्स ड्यू टू, तो ये आपके गिव रीजंस में आ सकता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ रोड्स क्यों होती है। तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स या फिर 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ये वाली चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लो डेंसिटी ऑफ रोड्स के लिए, एंड ये और ये वन एंड द सेम थिंग है, बस दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। बट यू हैव टू लर्न बोथ। देन एडवांटेजेस ऑफ रोड्स, कोई से भी 3 कर सकते हो, मैंने जो यहाँ पे मार्क कर रहे हैं यू कैन लर्न दीज 2, ठीक है। ये जो मार्क कर रखे हैं ये भी लर्न कर लेना। आफ्टर कमिंग टूवर्ड्स हमारा डिसएडवांटेजेस, तो ये तो 3 ही है, तो 3 ही आप लर्न कर लेना। 4th वाला थोड़ा सा बड़ा है बट अगर आप लोगों को समझ आए तो कर लेना, ठीक है। बहुत इजी है। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस आप लर्न भी नहीं करो फिर भी अपने मन से बता सकते हो अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी दिमाग है तो, है ना। अगर नहीं है तो फिर तो आप लोग, ठीक है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रोड की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, क्योंकि दूसरी चीज़ें तो कोई भी लिख सकता है बट ये चीज़ जो है लर्न करने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक इस चीज़ के बारे में नहीं समझा है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट टाइम हमारे इसमें पढ़ाने को आई है, क्योंकि इसके पहले हम लोग नॉर्मल रोडवेज, वाटरवेज ये सब कुछ पढ़ते थे, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया कौन कौन से, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवेज, ये लर्न कर लेना। पूरा लर्न करने की ज़रूरत है इसको तो, ठीक है। पूरा का पूरा समझ लेना। दूसरे में मैंने ऑप्शंस दे दी कि कुछ नहीं करना है, बट ये तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, इसमें से कहीं से भी आ सकता है। ये अपना जो फुल फॉर्म है ये भी लर्न कर लेना, नहाई का, ठीक है। अब ये वाला जो बॉक्स है ये वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्स है पूरे चैप्टर का, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो डू दिस वेरी नाइसली, ठीक है। उसके बाद में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये सारी चीज़ें। नेशनल हाईवेज़ को ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट हाईवेज़ में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ के चले जाना क्या चीज़ है क्या नहीं। विलेज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बॉर्डर रोड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारी ये बॉक्स है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अदर रोड्स की वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स रेलवेज़ को ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि रेलवेज़ हमारे इसमें बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, तो उसमें तो कोई से भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग, हम लोग ये पूरा पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट ये भी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जो हमारे कंट्री का है वो क्या है, तो वो इंडियन रेलवे है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ट्रेन कौन सी स्टीम ऑफ हुई थी, पता है ना आप लोगों को, पहले हमारी स्टीम ट्रेन चलती थी, ठीक है।
वो चीज़ पता होनी चाहिए, कितने किलोमीटर तक की थी और कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज़। ये भी वही चीज़ है कि कहाँ पर हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने मार्क करा हुआ है, अंडरलाइन कर रखा हुआ है, ये लर्न करना है ना। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, ये भी आप लोगों की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए एंड इसके आप लोग का एस्टिमेट्स लर्न होना चाहिए, कितने मीटर का ये अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तीन ही है यार, लर्न कर सकते हो इजीली, है ना। ये पूरा मतलब बॉक्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ रेलवे सबको मतलब मोस्टली पता ही है ना, कर लेना। उसके बाद में ये वाले भी वही है, डिसएडवांटेजेस वगैरह, है ना। 3 लर्न करना, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ज़्यादा आते नहीं है ना। उसके बाद में वाटरवेज़ के ऊपर आ जाते हैं। वाटरवेज़ चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ये लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंस लर्न कर लेना वाटरवेज़ की, है ना। इनलैंड वाटरवेज़, ये चीज़ ज़रूर लर्न कर लेना, कौन कौन से वाटरवेज़ जो है हमारे कहाँ से कहाँ तक जाती है ना। उसके बाद में यहाँ से वापस से हमारी चीज़ आ गई, एक और गिव रीज़न वाला क्वेश्चन कि वाटरवेज जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते, मतलब अभी भी अंडर डेवलप्ड है सदर्न इंडिया में, तो वो क्यों है ना, वो इन रीजंस की वजह से। उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये 3 लर्न कर लेना, है ना। ये ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मेजर फीचर्स एक्सेट्रा, कहाँ पर उसके पोर्ट्स हैं, ये लोकेशन इसकी, ठीक है। उसके बाद में डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज, ये अरे सिंपल है यार, अपने मन से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब एयरवेज के ऊपर आ जाते हैं। एयरवेज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, कॉस्टलीस्ट मोड होता है ना, और नियर फ्यूचर में हमारा चीप भी होने के चांसेस है। उसके बाद में एडवांटेजेस नॉर्मली जो हम लोग को पता रहते हैं, डिसएडवांटेजेस वही, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ चैप्टर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है, तो आप लोगों को ज़रूर इस चैप्टर को लर्न करना चाहिए, मेरी अगर मानो तो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ये चैप्टर करा था एंड आई थिंक कि मेरे को इसमें फुल मिले। वैसे हम लोग कॉपीज़ तो मतलब मिलती नहीं है हम लोग को देखने को, बट स्टिल मैं जहाँ तक मेरे एस्टिमेट्स लगा रही हूँ मेरे दिमाग में कि हाँ, मेरे इस चैप्टर में फुल मिले हैं 11/11, ठीक है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ टॉपिक एंड टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू आर नॉट ऑन टेलीग्राम और एक्सेट्रा, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल यूज़ कर सकते हैं नोट्स एंड इन सब के लिए। टेलीग्राम पर भी मैंने बहुत सारे नोट्स डाल रखे हैं, सो यू कैन यूज़ दैट टू। एंड उसके अलावा मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह शॉर्ट्स पर भी डाल रखे हैं, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। देयर आर मैनी ऑप्शंस फॉर यू, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने ओसवाल ज्वाइन नहीं करा है, ओसवाल की बुक्स लेकर आओ, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोगों को 30% ऑफ मिलेगा ऑन एवरी परचेस, अगर आप लोगों ने मेरा कूपन कोड यूज़ करा तो, ठीक है। सो गो एंड वॉच दैट, वो वाला पूरा मैंने वीडियो डाल रखा है ओसवाल बुक्स का, वो भी देखो, है ना। उसके बाद में आप लोग ज़रूर ख़रीदना उस बुक को, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है वो, ठीक है। उसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है, नोट से लेके माइंड मैप्स तक, माइंड मैप से लेके सॉल्यूशंस तक, क्वेश्चंस तक, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। एक बुक आप लोगों के लिए काफ़ी है, पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट वाली जो भी पार्ट्स होते हैं आईसीएसई का, सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड यू। इफ़ हेल्प्ड तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, कमेंट डाउन बिलो आपको अब क्या क्या चाहिए नेक्स्ट, आप लोगों किस चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय।